नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, नेपोलियन हिल की सोचिए और अमीर बनिए, मतलब थिंक एंड ग्रो रिच। ये सिर्फ आप जानते हैं पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ये असल में सोच की ताकत, पक्के इरादे और अपने लक्ष्य पर टिके रहने के बारे में है। हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि हिल ने इसे यूं ही नहीं लिख दिया। सही बात है। पूरे 25 साल की रिसर्च लगी थी। 25 साल? हाँ, और उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे उस जमाने के सबसे सफल लोगों को स्टडी किया था। कमाल है। तो आज हम इसी के निचोड़ को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिद्धांत सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि असल सफलताओं के विश्लेषण पर टिके हैं। यहाँ सारा जोर इस बात पर है कि हमारी सोच, हमारा नजरिया कैसे नतीजों को शक्ल देता है। हाँ, तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी विचार है स्पष्ट लक्ष्य, मतलब डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। बिल्कुल। भाई, बिना मंजिल के सफर कैसा? एकदम साफ लक्ष्य तय करना और फिर उसी पर ध्यान लगाना, ये पहला कदम है। बिल्कुल, और हिल इसे सिर्फ लक्ष्य नहीं कहते, वो कहते हैं बर्निंग डिजायर, एक ज्वलंत इच्छा, कुछ ऐसा जो आपको सोने ना दे। अच्छा, सिर्फ चाहिए नहीं, बल्कि चाहिए ही चाहिए वाली बात। हाँ, और फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए आत्मविश्वास और अटूट भरोसा, मतलब फेथ और सेल्फ बिलीफ। हिल का मानना था कि जैसा आप सोचते हैं, आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। सकारात्मक सोच ही बुनियाद है। मतलब ये विश्वास कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, और ये शायद अपने आप नहीं आता होगा। नहीं, इसे पैदा करना पड़ता है। हिल ने ऑटो सजेशन की बात की है, बार बार अपने लक्ष्य को दोहराना, उसे महसूस करना, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस मन में बैठ जाए। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, गहरा यकीन है। गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? यहीं पर आता है तीसरा सिद्धांत, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हाँ, प्लान। हाँ, लक्ष्य और विश्वास के बाद एक ठोस प्लान चाहिए। उसे हकीकत बनाने के लिए क्या कदम उठाने हैं, कौन से साधन लगेंगे, और जरूरी नहीं कि पहली योजना काम कर ही जाए। अच्छा। हिल कहते हैं कि प्लान फेल हो सकता है, पर आपको डटे रहना है, नया प्लान बनाना है, लचीलापन जरूरी है। सही कहा। मतलब प्लान जरूरी है, पर उससे चिपके रहना जरूरी नहीं। जरूरत पड़ने पर बदलना भी आना चाहिए। और इस पूरे सफर में मुश्किलें तो आएंगी। वहां पर सकारात्मक मानसिकता, यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का क्या रोल है? वो बहुत अहम है। सकारात्मक मानसिकता का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है। इसका मतलब है हर चुनौती को, हर असफलता को एक सीखने का मौका समझना। हाँ, ये मुश्किल होता है। बिल्कुल। हिल ने देखा कि सफल लोग मुश्किलों से डरते नहीं, बल्कि उनमें अवसर तलाशते हैं। हर नाकामी उनके लिए बस एक इशारा है कि शायद रास्ता बदलने की जरूरत है। ये उन्हें हारने नहीं देती। ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। अच्छा, एक और आइडिया जो मुझे हमेशा बहुत मजेदार लगा है, वो है मास्टरमाइंड ग्रुप का। ये क्या चीज है? सिर्फ दोस्तों का ग्रुप? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हिल के मुताबिक जब दो या ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम करते हैं, तो एक तरह की तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, एक मास्टरमाइंड। अच्छा। ये ग्रुप ज्ञान, अनुभव और रचनात्मक ऊर्जा का एक पूल बन जाता है, जो अकेले मिलना मुमकिन नहीं। ये एक दूसरे को सहारा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो मतलब सही लोगों का साथ बहुत जरूरी है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। तो देखिए, ये सारे सिद्धांत, स्पष्ट लक्ष्य, अटूट विश्वास, ठोस योजना, सकारात्मक नजरिया और मास्टरमाइंड ग्रुप, ये सब एक साथ काम करते हैं। एक पूरी चेन है ये तो। दिखाता है, विश्वास हिम्मत देता है, योजना नक्शा है, मानसिकता आपको गिरने से बचाती है, और ग्रुप आपको ताकत देता है। और कमाल की बात है कि ये किताब 1937 में लिखी गई थी। हाँ, लेकिन ये सिद्धांत आज भी उतने ही काम के लगते हैं। सही बात है। चाहे आप बिजनेस में हो, आर्ट्स में हो, या जीवन के किसी भी पहलू में सफलता चाहते हो। ये सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने की बात नहीं है, ये मानसिक मजबूती की भी बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, हिल का संदेश क्या है? यही कि एक साफ लक्ष्य रखो, उस पर अटूट विश्वास करो, एक काम करने लायक योजना बनाओ, हमेशा सकारात्मक रहो और अपने जैसे सोचने वाले लोगों का साथ लो। एकदम सही। सफलता काफी हद तक हमारे विचारों और उन पर टिके रहने वाले लगातार प्रयासों का ही नतीजा है। और शायद सबसे बड़ी बात, चुनौतियों को अवसर में बदलने की कला सीखना। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। हिल ने तो अपने समय के, मतलब इंडस्ट्रियल एज के सफल लोगों का अध्ययन किया था। आज का जमाना कितना अलग है। टेक इनोवेटर्स हैं, सोशल मीडिया स्टार्स हैं,
सफलता के मायने, रास्ते सब कितने बदल गए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि सोचकर अमीर बनने या सफल होने का ये फॉर्मूला आज भी कितना प्रासंगिक है। क्या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है या ये आज भी वैसे ही काम करता है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।